सांसद अंबर जैदी है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं और सीधा सवाल शादाब चौहान आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कट्टरता को भारत छोड़ना चाहिए, लेकिन जो इसको बढ़ावा देते हैं उन्हें भी भारत छोड़ देना चाहिए? 60 सेकंड। निश्चित आजाद भारत में कट्टरता की किसी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अफसोस यह होता है कि जब लोग कहते हैं कि मुगलों का दौर गुलामी का दौर, नहीं, गुलामी का दौर अंग्रेजों का दौर था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। आप डिसएग्री करिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हमारे इतिहास का हिस्सा हैं और वो वही बादशाह हैं जिनके दौर में 34% जो उनके अधिकारी थे वो हिंदू थे और उन्होंने उज्जैन, महाकाल और गुवाहाटी के मंदिर में दान देने का भी काम उन्होंने किया। शकुंतला बेटी को इंसाफ दिया इब्राहिम का कत्ल करके। अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो ये कौन सी कट्टरता है कि आप दंगा फैलाएंगे? अरे हाँ, मैं कहता हूं कि शकुंतला बेटी कट्टरता का सिर्फ औरंगजेब वाला एग्जांपल नहीं है, गेमिंग ऐप के जरिए भी धर्मांतरण हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। लव जिहाद भी हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। मध्य प्रदेश का गंगा जमुना स्कूल है, वो भी एग्जांपल है। ये 3-4 एग्जांपल है। बिल्कुल सारे एग्जांपल पे आ रहा हूं। हाँ, 10 सेकंड दीजिए, उसी पे आ रहा हूं मैं तो कहता हूं कि स्टेटस लगाइए यह कहकर कि जिसको लगाना कि शकुंतला बेटी को जो इंसाफ दिया इब्राहिम जालिम का कत्ल करके, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के बादशाहों को भी जो दरिंदे साक्षी का, हमारी बहन श्रद्धा का मर्डर करते हैं, उनको भी उसी तरीके से सजा दो। दूसरी लव जिहाद। एक शादाब भाई दिल पे हाथ रख के बात बताइएगा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हो? शकुंतला चाहते हो आपका बच्चा औरंगजेब हो? चाहते हो? सुन लीजिए, उसने अपने पिता के साथ क्या किया था? मैं सारी बातों का अलग करता हूं। आप अपने घर में औरंगजेब, अगर मेरे घर में औरंगजेब होगा, जो मैंने स्टडी किया है, तो वहां पर कैलाश मानसरोवर हमारे कब्जे में होगा, दुनिया की 1/4 जीडीपी हमारी होगी और अंग्रेज माफी मांगे थे पैर रगड़ करके। आपने बड़ा सरल सवाल है। आप शकुंतला बेटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी रहमतुल्लाह बोल रहे हैं, 1-2-3 दिन पहले कुछ और बोल रहे थे। मैंने बड़ा सरल सवाल पूछा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हैं? हमारे तो घर में होते हैं, क्या दिक्कत है? नाम है ये? नाम नहीं, मैं कहता हूं औरंगजेब जैसी शख्सियत चाहते हैं, जैसे हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा राम जैसा हो। आप चाहेंगे कि आपके यहाँ कोई औरंगजेब जैसा हो? देखिए, श्री राम से औरंगजेब ने अपने पिता के साथ क्या किया था, भाई के साथ क्या किया था, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। दारा उन्होंने क्या किया था? अपने भाई का गला काटाकर पूरे देश में घुमाया था, नहीं, और फिर अपने पिता को दे दिया। वो तो राजपाट के लिए लोग करते हैं। अशोक ने भी 99 भाइयों का कत्ल किया, वो अलग चीज। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडियल जब बात आएगी, श्री राम आइडियल हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है वो एक बादशाह हैं, उनको आइडियल कौन होंगे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप प्रॉफिट साहब को आइडियल मानिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप औरंगजेब को आइडियल मानने की कोशिश करते हैं तो वो विरोध वहीं से शुरू होता है। नहीं, आइडियल नहीं, आइडियल जिसने काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ने का प्रयास किया हो, वो किसी का हीरो नायक कैसे हो सकता है? ये सवाल खड़ा होगा। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला, मेरा बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम होता है, शासन आपका है जी। आपका एक विधायक कह रहा है कि हम तलवार लेके निकल पड़ेंगे, उसको किसने अधिकार दिया? तो कट्टरता अगर औरंगजेब वाली है तो दूसरी तरफ से भी तो है, इसका जवाब दीजिए। तलवार कब देके निकलेगा ये नहीं सुना आपने? उसने कहा महाराष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो तलवार उठाएंगे। तो वो राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी नहीं है, राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं तलवार लेके किसी की हत्या करने जा रहा हूं। जो लोग आए दिन सर तन से जुदा करने वालों का समर्थन करते हैं और राष्ट्र रक्षा के लिए तलवार की बात होते ही आहत हो जाते हैं। अरे भाई, वहां से जिनको औरंगजेब बाबर गजनी चाहिए था वो सब पाकिस्तान गए। औरंगजेब बाबर गजनी को अपने पूर्वज मानने वाले ही जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को मान रहे थे, वही पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और आज भी पाकिस्तान में जब मिसाइल बनती है तो गजनी गोरी नाम रखा जाता है, इसीलिए लुटेरों के नाम पे रखा जाता है। और अगर कोई गजनी गोरी चलाएगा तो तलवार क्या बात करते हैं, हम पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें चलाएंगे और जो औरंगजेब की औलादों को चढ़कर मारेंगे। ये जो है राष्ट्र रक्षा के लिए हमारा संवैधानिक दायित्व है। जी शोएब भाई, क्या आपको लगता है औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना एक गलती है? और अगर हम गेमिंग ऐप के जो खबरें आई लगातार इस हफ्ते, गेमिंग ऐप के जरिए अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये वाकई बहुत गलत ट्रेंड है और इस ट्रेंड की मुखालफत होनी चाहिए। देखिए अमीर जी, कट्टरता का पैमाना सिर्फ किसी ख़ास नाम से जुड़ाव हो उस बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि कोई ख़ास मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला सिर्फ वही कट्टरवादी हो सकता है। हमने देखा इस देश में हमारे देश के महात्मा गांधी की हत्या करने वाले
गोडसे, उसकी पूजा करते हैं लोग, उसका स्टेटस लगाते हैं, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में रखते हैं, बाकायदा अपना प्रोफाइल पिक्चर गोडसे का लगाते हैं। ये भी एक कट्टरता है। बहुत सारे लोग इस देश में, कौन जैसे कौन? बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई, आपने शकुनी पांडे का नाम सुना होगा। वो आपने गलत करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वो के गलत सांसद करते, वो गलत करते हैं ना। गलत तो सबको गलत बोलना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल वो गलत करते हैं। एक तरफा तो बताइए, गलत नहीं हो औरंगजेब की भी जो स्टेटस लगाते हैं वो भी गलत है, जो गोडसे का लगाते हैं वो वही तो कह गलत रहा है ही, जो औरंगजेब का लगाते हैं क्या वो भी गलत है? ऐसे दौर में जब एक विचारधारा की बड़ी एक लड़ाई हो रही है, जब कोई चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो, तो अपने नौजवानों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ना लाया जाए। किसी चीज़ का स्टेटस लगाने से कोई ग्लोरीफाई नहीं हो जाएगा। और अगर आपको लगाना है तो एपीजे अब्दुल कलाम का लगाइए ना, अगर आपको लगाना है तो मौलाना आज़ाद का लगाइए, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे। हमारे बहुत सारे आइडियल, क्या ज़रूरत है मुसलमानों को? मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चर्चाओं में मुगल्स और औरंगजेब इतना चर्चा करते हैं कि उसकी रिएक्शनरी, जिन मुसलमानों को मुगलों का कुछ नहीं पता, जो कभी नहीं सुने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप से, वो भी सबको आइडियल मान करके स्टेटस लगाना शुरू। ये एक रिएक्शनरी समाज का हिस्सा है। अब मैं बस एक बात करके खत्म करूं। इसलिए जब विचारधाराओं की इतनी लड़ाई में बहुत सारे लोग वीर सावरकर के बारे में अपशब्द कहते हैं, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरे दल के हों, बाकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनको पूजनीय मानती है। ये लड़ाई एक टकरावट है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब वीर सावरकर जी की बहुत सारे लोग तस्वीरें लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाया जाता है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। आप देखते हैं कहां क्या बात करते हैं सावरकर के बारे में अपशब्द कहा। सावरकर ने काला पानी की सजा काटी देश के लिए, तो कभी झगड़ा नहीं होता। कभी झगड़ा नहीं होता। कोई उसको दंगा करने की बात नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतने की जरूरत है। दोनों समुदाय, ये आपने अच्छी बात करी कि संयम बरतने की जरूरत है, लेकिन क्या औरंगजेब को हीरो दिखाने से या फिर उसको हीरो ना दिखाने से इस देश का क्या हो जाएगा? स्वामी दीपांकर, ये सवाल। मैं समझता हूं कि 400 साल पहले वो राह नहीं, वो राजनीति के लिए जीवित हो जाता है। यही औरंगजेब है, और इससे ज्यादा औरंगजेब की कुछ भी नहीं है। दूसरी एक बात कहता हूं, ये दोनों का है। हाँ, ये बहुत सिंपल, बहुत सीधा है इसका फलसफा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना वीर शिवाजी के स्वराज को दुनिया जानती है। वीर शिवाजी के स्वराज को पूरा महाराष्ट्र देवतुल्य समझता है और मानता है। वीर शिवाजी के बारे में मैं गाथा गाऊंगा तो ये प्रोग्राम कम पड़ेगा, मगर मैं कुछ कट टू कट पॉइंट आपके सामने रखता हूं। वीर शिवाजी अगर कोई चर्चा करता है ना तो सर रोआ खड़ा हो जाता है, रोमटा खड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी, एक शब्द बोलिए आदमी के दिमाग में तो क्या छवि कौंधती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। शीशगंज गुरुद्वारा प्रमाण है आपका, कई लाख सनातनी हिंदू प्रमाण है आपका, काशी मथुरा प्रमाण है आपका। और उसके बाद अगर कोई उस धरती पर या भारत की धरती पर इस प्रकार के वक्तव्य रखता है तो मैं समझता हूं कि वो भारत को प्रोवोक कर रहा है एक नई नफरत के लिए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बात जो स्वामी दीपांकर ने बोली कि औरंगजेब का नाम चिढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, क्यों? क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई गलत है? नहीं, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि चिढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। स्वामी जी ने कहा है राजनीति में वो नाम पहली लाइन, निकल आखिरी आता लाइन सुन लेते आप। नाम निकल आता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है वो देश है जहाँ रावण की भी पूजा होती है और रावण को हर साल वध भी किया जाता है। ये तो वो देश है। अगर आप कहें कि साहब रावण को पूजा क्यों करते हैं जब रावण का वध होता है हर साल, तो ये तो कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ। औरंगजेब की आराधना शुरू करने वाले, सर यजीद की आराधना सर मैं ये भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं आप ही के आस्था पर बात कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। भाई आप हमारी आस्था में रावण कौन पूज रहा है? भाई आप में से रावण देश में रावण की मंदिर है बाकायदा। कोई नहीं, इनको भ्रम है। मतलब हिंदुस्तान में तो भाई साहब रावण के मंदिर हैं बाकायदा देश में। कहाँ है भाई? क्या बात आप कर रहे हैं? किधर है रावण के मंदिर हैं देश में? क्या बात आप कर रहे हैं? आप सुनिए, मैं मुझे नहीं कहने देंगे, मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि रावण का मंदिर कहाँ पर है। रावण का मेरी नॉलेज बढ़ाइए। मंदिर कहाँ पे, पूजा कहाँ होती है? एक सेकंड, आप उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए आप सर। मुझे आप ये बताइए, देखो कल यहूदी यजीद को पूजे तो आप भी पूजने लगेंगे कि रावण को नहीं पूजा जाता हिंदुस्तान में? गोडसे को नहीं पूजा जाता? ये कल यजीद गोडसे के मंदिर नहीं है सामने नमाज पढ़ने वाले हैं। गोडसे के मंदिर नहीं है यजीद के सामने नमाज पढ़ेंगे। ये अनफेयर हो रहा है, अनफेयर की बात करेंगे तो मैं भी कहूंगा यजीद के सामने नमाज पढ़ेंगे। आप कयामत के समय यजीद के पीछे खड़े हो जाना, पैगंबर मोहम्मद के पीछे मत खड़े होना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपकी मर्जी।
देखिए अब मैं आप, इस्लाम पे कुछ मतलब बोलूंगा कितनी बड़ी तो पार्टी ये के करेक्ट प्रवक्ता करने का है अधिकार नहीं है इनको। ये कहते हैं पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी और प्रवक्ता की हालत एक आदमी से सहन नहीं होता। आदमी नहीं, झूठ बोलने वाले आदमी से, एक आदमी झूठे से आदमी से। अच्छा ठीक है, अब अपनी बात पे रख ले 40 सेकंड, ठीक है, फिर अंबर जैदी भी है। ओके रशीदी साहब, मैं सिर्फ ये कहता हूं कट्टरता का पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखिए देश में हिंदू सेना नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुसलमान की एक लड़की को जो लेकर आएगा हम उसको मकान देंगे और 1 साल का राशन देंगे। ये कट्टरता नहीं है? बाकायदा धर्म संसद बुलाकर हरिद्वार के अंदर संतों ने मुसलमानों को मारने काटने की बात की है, कट्टरता नहीं उस पे है? एक्शन हुआ, वो सर जेल ये चले कट्टरता गए। नहीं है? नहीं एक्शन होना ना बात की बात है। नहीं एक्शन तो हुआ, जेल गए ना। सुनिए आप तो कहने हुआ के कि लिए नहीं तैयार हुआ? नहीं है, यहाँ पे एक्शन मैं तो हुआ। फिर वही बात, अरे भाई औरंगजेब जो स्टेटस लगा करिए कार्रवाई उस पर, मैं कब मना कर रहा हूँ? अरे तो इस्लाम औरंगजेब को ये भी मना कर आपके रहा हूं, सामने रहमतुल्लाह बोल रहे बात कार्रवाई हैं, की आपके नहीं। सामने रहमतुल्लाह बोल रहे मैं हैं। भी बोलता हूँ रहमतुल्लाह अलैह। क्यों बोलेंगे औरंगजेब को बिल्कुल क्यों नहीं रहमतुल्लाह? बोलेंगे? आप कैसे औरंगजेब ने मना ऐसा कर क्या देंगे? करा? मुझे कैसे मंदिर मना- तोड़े, नहीं, मंदिर नहीं, तोड़े, अभी क्या है? सवामन जनेऊ जलाता था, जजिया लेता था, क्या कंट्रीब्यूशन ये औरंगजेब का? सवामन जनेऊ जलाने का मतलब समझते हो आप? बिल्कुल समझता हूं मैं, मतलब एक साल में सोचिए क्या हाल होता होगा लोगों का। एक साल में कितने लोग मारे जाएंगे? अच्छा अच्छा आपने बोला, अब आपने बोला सवामन जनेऊ का मतलब पूछ रहे हो? शीशगंज गुरुद्वारे का अरे मतलब भी भाई बता साहब। दीजिए, दिल्ली के चांदनी चौक में अगर है, आप एक क्यों साल बना था का- वो गुरुद्वारा? सुनो, सुनो, क्यों सवामन- बना था शीशगंज गुरुद्वारा? किसी को पता है आप में से? सवामन- दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना था? आपने से जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे अपना। झूठ इतना बोलना क्या चाहिए? झूठ बोलना चाहिए? गुरु तेग बहादुर का शीश काटा था औरंगजेब ने और इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा बना, नहीं सवामन जनेऊ का मतलब समझते हो? दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर। सवामन छोटे जनेऊ का- साहिबजादों के साथ क्या किया था आप औरंगजेब सिर्फ के अंदर? मुझे सवामन जो जनेऊ का औरंगजेब जवाब की दो। वकालत करते हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफत करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता और ज्यादा तेज बोलने से झूठ आप सच नहीं बोलिए। हो जाता। मुझे ये बताइए सवामन जनेऊ का मतलब क्या है? अगर रोजाना सवामन जनेऊ जलेगा, साल में कितने जनेऊ जलेंगे और 800 साल में कितने जलेंगे? उस वक्त आबादी हिंदुस्तान की क्या थी? 800 साल आप तो खुद 800 झूठे हो साल किया जाएंगे, था वो। आप तो खुद झूठे हो जाएंगे। हमारे में 300 साल हुए। नहीं, स्वामी जी, आप तो खुद झूठे हो जाएंगे। अंबर जैदी, ये बात का जवाब आना ये चाहिए। अंबर जैदी बोलिए। गलत बातें मत फैलाओ। ठीक है, अंबर जैदी, आप अंबर जैदी। टीवी एंकर हो और 40 अच्छे एंकर हो, अंबर गलत जैदी। बातें मत फैलाओ। हाँ, अच्छे या बुरे का सर्टिफिकेट आप किसी को मत दीजिए, वो जनता खुद डिसाइड करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। अमीश, जब बात आती है भारत की, तो भारत में हम अलग अलग हम बात करते हैं, धार्मिक जो विश्वास है उनकी बात करते हैं, और भारत एक उदारवादी संस्कृति रही है, लेकिन कुछ लोग उस उदारवादी जो हमारी संस्कृति रही है उसको एक कमजोरी समझते हैं कि आप राष्ट्रीय चैनल पर खड़े होकर औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे और रावण के साथ आप तुलना करेंगे, भगवान राम को लेकर आएंगे इस डिबेट में, और शिवाजी महाराज की धरती पर अगर औरंगजेब के पोस्टर निकालकर आप ये कहेंगे कि बाप तो बात होता है, और भारत में रहकर फिर आप उसको राष्ट्रीय चैनल पर जस्टिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं, तो माफ कीजिएगा आपसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि ये भारत है। यहां पर रहकर आप राष्ट्रीय चैनल पर ये बात कह सकते हैं। जरा पाकिस्तान जाइए जो अपने मिसाइल का नाम रखता है बिन कासिम और पाकिस्तान गाजी, के बगैर तो तो रोटी हजम नहीं होती। आप भारत में रहकर, भारत में तो बात होगी ना भगवान राम की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पाकिस्तान का जिस कभी नाम दिन नहीं लेते। आप तो लेकिन भारत बीजेपी के पाकिस्तान प्रवक्ता और किस उनके आधार अनुयायी सब पर लोगों पाकिस्तान को का नाम लेते हैं। कट्टरवाद और गलत इतिहास पढ़ाता है? देखिए आप लोग सही चीजें करेक्शन कर पढ़ाते रहा हूं नहीं मैं है। मैं भी करेक्शन ही कर आप रहा हूं। इस तरह से बोलते रहेंगे बीच में, और फिर आप अपने करेक्शन जब कर रहा हूं, मैडम। आपकी करेक्शन की जरूरत नहीं, करेक्शन सबको कर पता है कि आप नहीं, कितना जब करेक्ट दुष्ट बोल रहे लोग हैं। बोलेंगे करेक्शन करूंगा। चलिए आपने काफी करेक्शन हो रही है तो एक करेक्शन की बात और कर लेते हैं। एक बात बताइए, एक और बात बताइए, एक सेकंड में आपको बता रहा हूं। शदाब चौहान एक बात बताइए, ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का हो रहा था, इस पे भी करेक्शन होनी चाहिए कुछ? नहीं बिल्कुल, ये क्या था? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी एक लोकल मौलवी भी पकड़ा गया वहां, नहीं बिल्कुल, अगर कोई और तार पूरे भारत में जुड़े। सुन लीजिए, क्या करेक्शन है? हाँ करेक्शन ये है, अगर कोई किसी को ट्रैप कर रहा है, चाहे अभी एक मनोज के नाम का था, वो क्या करता था, जो हमारी बेटियां हैं उनका डेटा, नंबर, मेल, अंडरगारमेंट का साइज विदेश में बेचता था। बेल मिल गई उसको, अभी इसका ये बेल मिल गई, वो आरोप भी नहीं तय हो रहे। नहीं नहीं, ये हार पहनाओगे, आरोप लगाना संजय पे, आरोप अगर लगाना। बेल मिल गई, हार पहनाओगे। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी ये ट्रैप करेगा, किसी को भी ट्रैप करेगा और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे उसका धर्म जाति, बेटियों वाला मामला ही नहीं है, वो धर्मांतरण का मामला है जिसमें नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। बोल रहा हूं, वो लव जिहाद बेटियों वाला मामला है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार अलग है जो संवैधानिक आजादी है, लेकिन ट्रैप करना तो जबरदस्ती, गेमिंग ऐप बनाकर तो कट्टरता है ना। वही तो कह रहा हूं मैं। नहीं दोनों
खराब लोग हर जगह अमीश, सुल्ली डील इसकी एक ऐप जड़ आया में- था ना, एक सेकंड बोलने सुनिए सुनिए, एक ऐप आया था सुल्ली डील, उसने क्या किया, अगर कोई भी अपराधी मानसिकता का धर्म का प्रयोग कर रहा है हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं ठीक है, कर ओके, सकता। स्वामी दीपांकर, देश स्वामी संविधान दीपांकर। से चलेगा, किसी ठीक है, की स्वामी गुंडागर्दी दीपांकर, पे 40 सेकंड, नहीं 40 चलेगा। सेकंड, क्विकली। मैं ये कह रहा हूं कि सही कहा कि देश संविधान से चलेगा।